teach you about lesson 6, A Little Bird. Exercise of lesson 6, A Little Bird. बच्चों प्रीवियस क्लास में मैं ये चैप्टर रीड करवा चुकी थी और उसका कुछ एक्सरसाइज का पार्ट से मैंने करवा दिया था आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने उसे अपने नोटबुक में नोट किया होगा और रीडिंग भी की होगी आप लोगों ने। इसी होप के साथ मैं आगे के एक्सरसाइज के पार्ट कर पाऊंगी। तो बच्चों आज का जो हमारा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का छोटा सा पार्ट है एनिमल और उनके साउंड। तो बच्चों जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हम जो ह्यूमन होते हैं वो अपना लैंग्वेज में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते रहते हैं, है ना। हम एक दूसरे का लैंग्वेज समझते रहते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका अपना अलग साउंड है। जैसे हम लोगों का अपना अलग साउंड होता है और हम लोग एक दूसरे का इंटरेक्ट होते हैं और समझते हैं, वैसे ही बर्ड्स का भी साउंड होता है, एनिमल्स का भी साउंड होता है और वो एक दूसरे का लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना। तो आज का हमारा यही टॉपिक है एनिमल्स, बर्ड्स एंड देयर साउंड। तो बर्ड चर्पिंग इज rather simple, but bird chirping is chirp means होता है चहकना। तो bird chirping is rather welcome Krishna, simple but it means a lot। जो चिड़ियों का चहकना होता है ना बहुत आसान होता है। हम लोगों ने बर्ड्स का साउंड सुना होगा, उनका चर्पिंग सुना होगा। आस पास आप लोग कभी भी बर्ड्स देखिए तो उनका चर्पिंग जरूर सुनिए। उनका चर्पिंग बहुत आसान होता है, बट हमें उनका कुछ भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है ना। लेकिन इसका मतलब बहुत होता है। जब भी बर्ड साउंड करती है, चर्पिंग करती है, तो आसान तो होता है लेकिन उसका जो मतलब होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि बर्ड चर्पिंग इंडिकेट वेलकम रुद्र। फॉर एग्जाम्पल बर्ड चर्पिंग इंडिकेट डेंजर, वार्निंग एंड कम्युनिकेट। जब कोई चेतावनी देनी होती है या खतरा होता है या कम्युनिकेट होना होता है, मीन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट होना, है ना। तो जैसे हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स का भी होता है, ऐसे ही बर्ड्स का भी होता है। तो कम्युनिकेट इट मीन्स संचार। तो birds chirp to indicate danger, warning and communication, है ना। तो वो भी जो मैंने अभी आपको बताया कि वो चर्पिंग करते हैं, उनका चर्पिंग आसान होता है, बट उनका जो मेन है, जो मतलब होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे खतरा, कोई चेतावनी और संचार का संकेत देने के लिए। The singing of birds is quite sweet and agreeable, often with a melodious tone। पक्षियों का गाना काफी मधुर और मनभावन होता है। और आप देखोगे कि उनका अपना एक अलग सीजन होता है। जैसे कि आप देखते हो बर्ड्स जो होती है, कुकू आप ले लो, कुकू मीन्स कोयल होता है और वो गाना गाती है। तो उनका एक अपना सीजन होता है, वो उसी सीजन में गाना गाते हैं। मीन्स उनका जो टोन होता है, टोन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे उनका सिंगिंग सीजन हुआ, मैटिंग सीजन हुआ, या ऐसे बहुत सारे सीजन होते हैं कि वो अपना टोन, सिंगिंग बर्ड जैसी हुई तो वो अपने ही सीजन में वो सिंगिंग करेगी। आप हमेशा नहीं सुनोगे कि कोयल गा रही है या कोयल का आप कभी भी साउंड सुनो, वो उसका एक अपना अलग सीजन होता है और उसी सीजन में वो गाती है ना। तो बच्चों मेरे कहने का यही मतलब था कि जैसे हम लोगों का एक अपना अलग साउंड होता है, हम कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही एनिमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं ये भी कम्युनिकेट होते हैं। और जैसे आप देखोगे कभी फेयरफुल हुए तो उनका जो साउंड होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है, कभी वार्निंग जैसा हुआ तो उनका साउंड चेंज होता है, कभी कम्युनिकेट होना हुआ तो उनका साउंड चेंज होता है, कभी अकॉर्डिंग टू सीजन उनका साउंड चेंज होता है ना। जैसे हम लोगों में भी होता है, नॉर्मल बात करते हैं तो हमारा नॉर्मल साउंड होता है, थोड़ा सा आप एंग्री हो जाओगे तो आपका जो साउंड है और टोन है वो बिल्कुल चेंज
जो बर्ड के साथ भी होता है उसका अपना अलग साउंड होता है। तो क्वेश्चन भी यही है, मैच द साउंड क्रिएटेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप लोग को एक साइड बर्ड्स और एनिमल्स के नेम दिए हैं और उसके अपोजिट साइड में आप लोगों का उनका साउंड दिया हुआ है, बर्ड्स और एनिमल्स का साउंड दिया गया है। तो बर्ड्स के या एनिमल्स के साउंड को आपको मैच करना है, ठीक है। तो टेक आउट योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट। Match the sound created by the birds and animals. Match the sound created by birds and animals. आप लोगों को जानवर या पक्षियों के द्वारा जो आवाज होती है, जो साउंड होता है, उसको पक्षी या जानवर से मैच करना है, ठीक है। तो वन साइड है बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड अपोजिट साइड है साउंड, आवाज है। देखते हैं पहला बर्ड या एनिमल क्या है। अ कुकू, कोयल। तो बच्चों मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करके मैचिंग नहीं करूंगी, जो सही आंसर होगा मैं उस वर्ड के सामने लिख दूंगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के सामने मैं सही वर्ड लिख दूंगी, मैं लाइन ड्रा करके मैचिंग नहीं करूंगी। तो कुकू का जो मैचिंग होगा वो होगा सी। कोयल गाना गाती है। सेकेंड है अ डॉग, इसका होगा बार। थर्ड है अ कैट,
और मैं इसका आप लोगों को जो चैप्टर है वो सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो आप एक बार जरूर रीड करिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फिर हमें यहाँ पर पोएम की कुछ लाइन्स ऐड करनी है, इसलिए आप लोगों को पोएम रीड करना पड़ेगा और फिर लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। Complete the following lines by reading the poem. पोएम को पढ़कर आपको लाइन्स को कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है आयशा अ लिटिल बर्ड। I saw a little bird coming. फिर इसके बाद आपको लाइन ऐड करनी है। सेकेंड है I cried out. I cried out little bird. Third line, I was going to the window. To stay. And last fourth line, the little bird shoe. The little bird shook its little tail. Tail means pooch and blank. ये जो मैंने यहाँ पर डैश किया, ब्लैंक किया है, इसको ही आपको फिल करना है। उसकी नेक्स्ट लाइन, उसके आगे की जो लाइन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे कि I saw a little bird coming, hop hop hop.
वर्ड completed एंड नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक मैं बता देती हूँ, लेसन 7 है आपका द फिश एंड द डक। द फिश एंड द डक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आप लोगों को रीड करने में और सुनने में मजा आएगा। तो बच्चों मेरी अपकमिंग क्लास देखना ना भूलें, आप जरूर ज्वाइन हो और जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप मोटिवेट करो ज्वाइन करने के लिए। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आप बिल्कुल उस पर अपना अटेंशन रखिए, अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ जयफुल डे।